हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे समाज का वोट है। देखिए, सरकार के खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारी चुनाव मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। तो उत्तर में 80 बस्तियां हैं, 80 बस्तियों में आज तक कोई मूलभूत सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं हो पाई। अभी भी इस विधानसभा में कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो हमारे समाज के बदौलत चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पैसे के दम पे। अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करने के लिए आप वोकल टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। छत्तीसगढ़ में चुनावों का दौर है और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के साथ साथ शिवसेना ने भी अपना प्रत्याशी जो है रायपुर उत्तर से उतारा है। संजय नाग को प्रत्याशी के तौर पर जो है उतारा गया है। रायपुर उत्तर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं संजय नाग हमारे साथ हैं। किस तरह से देख रहे हैं संजय नाग जी, कितना कुछ आपको रुझान दिख रहा है और क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? ये पहला ऐसा समय है इस बार हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे समाज का वोट है, और पहली बार हमारे समाज के अंदर मैंने देखा एक जागरूकता फैली है। जैसे इस बार नवाखाई का प्रोग्राम हुआ तो भारी संख्या में नवाखाई का कार्यक्रम हुआ। मैं तो खैर 15 साल से कर रहा हूँ, इस बार मैं बिटियाई मैदान में किया, 15 साल से पश्चिम में भारत माता चौक में भी करते आ रहा था। इस साल 15 वर्ष हुआ। तो इस बार मैंने देखा कि समाज का एक बहुत बड़ी रैली भी रायपुर में निकली। तो समाज में कहीं ना कहीं एक जागरूकता फैली है और शिक्षित होने के साथ साथ समझ रहे हैं कि समाज के लोगों को हमको सपोर्ट करना है, क्योंकि अभी तक हमारे समाज के लोगों का सिर्फ यूज और इस्तेमाल किया गया है। अभी भी इस विधानसभा में कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो हमारे समाज के बदौलत चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पैसे के दम पे। पर मुझे लगता है कि उनको ना जवाब मिलेगा, क्योंकि इस बार समाज हमारी जागरूक हो गई और समाज के साथ ही रहेगी। भले वो किसी चीज का भी उन लोगों को लोभन दे, प्रलोभन दे, पर मुझे ऐसा विश्वास है इस बार कि इस बार समाज का साथ समाज वाले का साथ समाज वाले का रहेगा। सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? देखिए, सरकार के खिलाफ हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारी चुनाव मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। सरकार तो 15 साल पुरानी सरकार जो बीजेपी थी, उसने भी हमारे इस रायपुर उत्तर में 80 बस्तियां हैं, 80 बस्तियों में आज तक कोई मूलभूत सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं हो पाई। रोड, नाली, पानी आज भी जस के तस भरी हुई है। तो हम लोगों का समाज जैसे आज शहरों के अंदर में हम लोग थे, हम लोगों के घर को उजाड़ा गया, हमारी बस्तियों को उजाड़ा गया, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर में बसाया गया। कोरोना काल के समय में जब हमारे पास रोजगार नहीं होता था, हमारे पास खाने को नहीं होता था, ऐसे जगह में बीजेपी की सरकार में तोड़ के हम लोगों को शहर से एकदम ऐसे जगहों में जंगल में छोड़ दिया गया और ऐसे घर को बना के दिया जिनमें रहने के लिए एक इंसान, जानवर भी वहाँ नहीं रह पाएगा। ऐसे घरों को बना के हमारे समाज वालों को दिया गया है। नाग जी, मेरा आखिरी सवाल है, चुनाव का दौर है, हर पार्टी के नेता जो है जनता से वादा करेंगे, प्रलोभन देंगे, लेकिन आप किस तरह से साधने में कामयाब हो पाएंगे कि आप जो बात कह रहे हैं वो चुनाव जीतने के बाद पूरा होगा? जनता को कैसे साध पाएंगे? मैं वही आपको बताया, मूलभूत सुविधाओं को ही मैं पूरा करूँगा। हर हमारे उत्कल समाज की जितनी बस्ती है, हर उत्कल समाज में मैं सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हर बस्तियों में हमारे समाज का भवन बने, रोड नाली हो और रोजगार मिले हमारे समाज के लोगों को। और बताना चाहूँगा, हमारी लड़ाई अगर होगी तो उनके पास पैसा है, हमारे पास पसीना है। तो रायपुर उत्तर बात करें तो सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। एक तरफ अजीत कुकरेजा निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो वहीं पुरंदर मिश्रा को बीजेपी ने उतारा है और कांग्रेस ने कुलदीप जुनेजा को उतारा है, जो गढ़ माना जाता है। आप अपने आप को कहाँ पर पा रहे हैं इन तीनों के बीच में? मैं इस बार नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, समाज लड़ रही है। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि हमारा समाज जो है चुनाव लड़ रहा है और जो मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण चुनाव लड़ने पर मजबूर है। अब ये जनता तय करेगी, 3 दिसंबर को तय होगा कि सरकार किसकी बनती है और कौन सत्ता में काबिज होता है। फिलहाल के इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।